एक छोटा सा सवाल, जो लैपटॉप आपने 2 साल या 3 साल पहले खरीदा था, अगर आप उसे अपग्रेड नहीं करवाएंगे या फिर जो आपका फ़ोन है उसमें आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है उसकी स्पीड वैसी चलती रहेगी या फिर क्या हुआ? आपको लग रहा होगा ये क्या सवाल है। एग्जैक्टली यही तो बात है। ये जो गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, हमें इनके बारे में तो बहुत अच्छे से पता रहता है कि भाई हमें इसको अपग्रेड करवाना है, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने की बात, चलिए इसी बात को एक कहानी से समझते हैं। मैं हूं खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। सुंदरवन में जग्गू और राकू नाम के 2 तेंदुए रहते थे। उस जंगल में हिरनों की कोई कमी नहीं थी और दोनों अपने अपने इलाकों में आराम से इनका शिकार करते थे और महीने के आखिर में जंगल के बीचों बीच एक टीले पर जाकर कुछ टाइम साथ में बिताते थे। ऐसी ही एक मीटिंग में जग्गू बोला, भाई मैं सोच रहा हूं अब से मैं सूअर का शिकार करना भी सीख ही लूं। इस पर राकू बोला, ऐसा करने की क्या जरूरत है, इस जंगल में हजारों हिरन है और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं, फिर क्यों बेकार में नया शिकार विकार करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करें, आराम से लाइफ एंजॉय करते हैं। भाई तेरी बात सही है, लेकिन आज यहाँ बहुत से हिरन है पर कल किसने देखा है, क्या पता इनकी संख्या कम हो जाए। हाँ, तेरे जी में जो आए वो कर, मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला इन सब चीजों में। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते पर चल दिए और 1 महीने बाद वापस उसी टीले पर मिले। पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सूअरों की मूवमेंट्स देखी। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता। कई बार कोशिश करने के बाद मैं पहली बार एक सूअर का शिकार कर पाया और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने मैंने सोचा है कि मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। जग्गू ने एकदम एक्साइटेड होते हुए बोला। पर जब वो ये सब बातें कह रहा था तो राकू पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से वही बात रिपीट की, तेरा जो जी में आए वो कर, मैं बेकार की चीजों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। अगले महीने जग्गू बंदर का शिकार करना सीख चुका था। टाइम बीतता गया और साल के एंड तक आते आते जग्गू ने सूअर, बंदर, ज़ेब्रा, भेड़, नीलगाय समेत कई और जानवरों का शिकार करने में अपनी महारत हासिल कर ली थी। और दूसरी तरफ राकू अभी भी बस हिरनों का शिकार करना जानता था। अगले कुछ सालों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, पर उसके बाद तालाब के तालाब सूख गए। कभी हरी हरी घासों वाले मैदान अब बंजर हो गए थे। पेड़ पौधों से पत्तियां गायब हो गई। भोजन और पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर खुद ही मर गए। सभी तरफ हाहाकार मच गया। बस बचे हुए मुट्ठी भर हिरनों को मारने के लिए शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर आपस में टकराने लगे। ऐसे में जग्गू और राकू एक बार फिर से उस टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इन सब के बावजूद जग्गू की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि राकू की हालत बुरी थी, बिकॉज उसे अपने लिए कोई शिकार ही नहीं मिल पाता था और जिसकी वजह से वो कमजोर हो गया था। और इस हालत में कोई नया शिकार करना सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। राकू आज मन ही मन बहुत पछता रहा था। उसके मन में अपने ही शब्द गूंज रहे थे, तू जो जी में आए कर, मैं ये बेकार की चीजों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर चले और उसके बाद राकू कभी दिखाई नहीं दिया। वेल, इस छोटी सी कहानी को सुनाने के बाद मेरा सवाल सिर्फ यही है, कितने दिन हो गए कि आपने कोई नया स्किल या फिर कोई नई हॉबी या फिर कोई भी नई चीज सीखी हो अपनी लाइफ में? वेल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब हम खुद ही बोल देते हैं। हम जिन चीज़ों को जानते थे और जिन स्किल्स के बेसिस पर हमने अपनी जॉब पाई या फिर हमने अपना बिजनेस चलाया, बस उन्हीं स्किल्स के सहारे हमारे सारे काम चलते जा रहे हैं ना। सालों से जिस पर्टिकुलर क्लास को हम जिस तरीके से पढ़ाते थे वही आज भी पढ़ा रहे हैं। सालों से जिस कंपनी में हम जो काम कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं। जिस बिजनेस को जैसे चला रहे थे आज भी बिल्कुल वैसे ही चला रहे हैं। ना नए सब्जेक्ट्स पढ़ाना सीखा, ना कंपनी में खुद के लिए वैल्यू ऐड किया, ना अपने बिजनेस को कुछ चेंज करने के बारे में सोचा। बस गाड़ी जिस गियर पर चल रही थी उसी गियर पर चलने दिया, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि जंगल में हजारों हिरन है, कभी उनकी कमी तो होने नहीं वाली। पर होता पता क्या है, ये दुनिया जितना हम सोचते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही होती है। आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए इन्वेंशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मतलब ये चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना। तो आपको नहीं लगता कि हम तेज़ी से बदलते हुए इस टाइम के साथ अगर खुद को चेंज नहीं करेंगे ना तो क्या कहते हैं, आउटडेटेड हो जाएंगे थोड़े टाइम में।
मैं हूँ कनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ।